शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। और सीसीआई की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी अब बाजार में आते हुए नजर आई है। जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं वो सजेस्ट करती हैं कि 1 लाख बेल्स की खरीदारी रोजाना यहां पर है। एक तो कितनी खरीदारी आप यहां पर ओवरऑल होता हुआ देखते हैं? इस बार हमने कॉटन की कम क्रॉप भी आते हुए देखी है पिछले साल के कंपैरिजन में। किस तरह से सीसीआई तालमेल बिठाएगा यहां पर? जो टोटल अराइवल्स है 2 लाख से ऊपर हो रही है जी। सीसीआई की खरीदी भी 1 लाख से ऊपर हो रही है। दैट मींस अबाउट 50% और इवन लिटिल मोर देन 50% दे आर प्रोक्योरिंग, और इसके कारण मार्केट भी थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा। अदरवाइज विदाउट सीसीआई इतनी बड़ी अराइवल कैचअप करने के लिए वेरी डिफिकल्ट इन द मार्केट। विनय जी, सीसीआई के पास पिछले साल का भी यहाँ पर काफी स्टॉक पड़ा हुआ है। कितनी खरीदारी आप बनता हुआ देखेंगे सीसीआई से टोटल ओवरऑल? मुझे लग रहा है कि लास्ट ईयर से थोड़ी कमी होगी, ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि क्रॉप भी थोड़ा कम है और इस साल क्वालिटी का भी काफी प्रॉब्लम है। तो सीसीआई जो क्वालिटी ले रही है वो उस टाइप की क्वालिटी ज्यादा नहीं मिलेगी। तो ये सब कारण देखकर लगता है कि लास्ट ईयर से थोड़ा कमी खरीदी होगा। विनय जी, एक चीज जो हम लगातार यहाँ पर बातचीत करते रहे हैं टेक्सटाइल कंपनी से भी, जिनिंग वालों से भी, वो ये है कि एमएसपी बढ़ता रहा है, सीसीआई की खरीदारी उछले प्राइसेस पे है, इसलिए वो मार्केट में माल भी ऊपर बेचते हुए आते हैं और इसी वजह से इस बार इंपोर्ट सस्ता ही सही लेकिन बहुत ज्यादा हुआ है। ये साल शायद हम रिकॉर्ड इंपोर्ट्स आता हुआ देखेंगे। तो वो ये जो पूरा कॉटन का इकोनॉमिक्स है इंडियन मार्केट में, कैसे वो सुधरता हुआ देखेंगे आप? मेरे हिसाब से इसके बारे में गवर्नमेंट को भी पूरा ज्ञान है और सीसीआई भी मानती है। तो देयर आर वेरी गुड चांसेस दैट कोई इनकी जो सेलिंग पॉलिसी है उसमें चेंजेस आएंगे और दे मे बी सेलिंग वो इंटरनेशनल मार्केट इंडेक्स ए और यहाँ की स्पॉट प्राइस सब देख करके मार्केटिंग पॉलिसी बनाए, ऐसा हमने प्रस्ताव रखा है और उन लोगों ने पॉजिटिवली लिया है वो। And they will be considering, it looks they will be considering it favorably. जी, लेकिन विनय जी, ये प्रस्ताव अभी उसके ऊपर बातचीत हो रही है और ये सीजन फुल स्विंग में फिलहाल है। किस तरह से आपको लगता है कि ये आने वाला समय यहाँ पर होगा? कितना इंपोर्ट कॉटन का इस साल में अब तक यहाँ पर बना है और आगे जाकर क्या स्थिति रहेगी? इंपोर्ट में भी अक्टूबर से दिसंबर तक हमारे हिसाब से अबाउट 25 लाख गांठ आ जाएगी और बाकी अगर सीसीआई की पॉलिसी मार्केट रेट के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बेचने की रहेगी तो इंपोर्ट फिर कम हो जाएगा। और मुझे नहीं लग रहा है कि लास्ट ईयर से ऊपर इंपोर्ट जाएगा। 45 लाख से ऊपर इंपोर्ट नहीं होगा। ओके विनय जी, जैसे आपने कहा कि सीसीआई शायद यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस को मद्देनजर रखते हुए बिकवाली करेगी, तो इसका मतलब है सीसीआई लॉस में बेचेगी कॉटन? सीसीआई का लॉस कम होगा मैडम। क्या है कि उनको वेयरहाउस चार्जेस में, इंटरेस्ट में, शॉर्टेज में, वेट शॉर्टेज में काफी नुकसान हो रहा है, वो सब नुकसान बच जाएगा। किस तरह की डिमांड और किस तरह के एक्सपोर्ट्स आप आगे जाके बनता हुआ देखते हैं? अभी ये पूरा जो टैरिफ का प्रॉब्लम इश्यू है यूएस के साथ का, वो अगर सॉल्व हो जाए तो देयर विल बी अ गुड डिमांड, क्योंकि पूरी पाइपलाइन जो है वो काफी ड्राई है, इन्वेंटरीज काफी कम है। अगर ये यूएस का टैरिफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो डिमांड काफी आएगी and it will be very good for the industry. कॉम्पिटिटिवनेस विनय जी कैसे देखेंगे इन सब के बीच में बाकी प्लेयर्स से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में? आज ऑलरेडी अपना इंडियन प्राइसेस कॉम्पिटिटिव है। वी आर ऑलमोस्ट एट द पावर ऑफ इंडेक्स ए। इंडेक्स ए जो है वो 5 ग्रोथ वेराइटी चीपेस्ट वेराइटी का एवरेज है, तो इंडियन प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम। तो आज की तारीख में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंटरनेशनल प्राइस से ही मिल रही है। विनय जी, अगर हम 2025 एज अ कैलेंडर ईयर यहाँ पर देखें तो कैसा कहेंगे आप इंडस्ट्री के लिए, कैसा रहा इन सेंस ऑफ मार्जिन्स और प्रॉफिट्स? अभी तो इस साल तो थोड़ा डिफिकल्ट रहा, लेकिन मुझे आई एम ऑप्टिमिस्टिक नेक्स्ट ईयर जो है वो काफी अच्छा जाना चाहिए, कारण कि ये टैरिफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो डिमांड विल बी रिवाइव्ड और अपने इंडियन प्राइस आर ऑल्सो क्वाइट कॉम्पिटिटिव दिस टाइम। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड टाइम फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू कम। विनय जी, मुश्किल समय ये रहा है, एमएसपी बढ़ती हुई लगी है, अगले साल फिर से एमएसपी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी और जिस तरह से हमने सोया और बाकी कुछ के एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए एमपी में यहाँ पर भावांतर आता हुआ देखा। कॉटन एक और एरिया है जो भावांतर की यहाँ पर मांग कर रहा है, लेकिन क्या उसकी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है एट ऑल? और जो आपकी रिसेंटली बातें हुई हैं मिनिस्ट्री के साथ यहाँ पर, वो क्या दर्शाती हैं? हमने गवर्नमेंट को प्रस्ताव किया है भावांतर स्कीम लागू करने के लिए सोयाबीन की तरह,
तो गवर्नमेंट ने काफी हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। उन लोगों ने कहा कि ये बहुत ही बड़ा चेंज है, उसके लिए जल्दबाजी नहीं हो सकती है। तो मध्य प्रदेश में जो नया सोयाबीन का 52 की स्कीम नई रिन्यू हुई है, वो स्टडी करेंगे और बाद में इनके बारे में वो कुछ आगे बढ़ेंगे। विनय कोटक जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो एज ऑफ नाउ पॉजिटिव मानते हैं विनय जी जिस तरह से सीसीआई मार्केट में आया है, क्योंकि जिस तरह की सप्लाईज है इतने खरीदार नहीं हैं और इसीलिए एमएसपी पे बाइंग सीसीआई की तरफ से होती हुई नजर आई है। और जैसे उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल प्राइस के लेवल पर ही यहाँ पर बिकवाली होगी, तो वो ऑफकोर्स एक पॉजिटिव होगा। और जहां तक इम्पोर्ट्स की बात है, वेल ऑलमोस्ट नियर रिकॉर्ड नंबर्स हैं यहाँ पर, और लेकिन अगला साल यहाँ पर बेहतर रह सकता है। तो होप्स ऑफकोर्स यहाँ पर इंडस्ट्री की तरफ से बरकरार हैं।